हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि आजकल जो भी चल रहा है इस वजह से कोई भी ठीक नहीं है। खास करके हम रिएक्शन चैनल वाले, इन लोगों के दिमाग में इतनी कन्फ्यूज़न है। कोई कभी भी कोई भी वीडियो बना के डाल देता है, कोई कभी भी कोई भी वीडियो बना के डाल देता है। तो समझ में नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन एक इंसानियत के तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में आती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या चीज़ समझ में आई। आप लोग सोचते हैं ना, आखिर असली गुनहगार कौन है। इस चीज़ के लिए तो पूरी सर्च करनी पड़ेगी, जो कि मैंने की। और इसी के बिहाफ मैं ये बताना चाहती हूँ कि असली गुनहगार कौन है। कभी कोई सचिन को बोलता है, कभी कोई मनीषा को बोलता है, कभी कोई नेहा को बोलता है, और हाल फिलहाल अभी जब कोई नहीं मिला है, सुमित जी को गुनहगार बता रहे हैं। अब सारा इल्ज़ाम उनके सर पे आ गया है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं, जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं, खास करके ये अलका टलका जी, भाई इन्होंने तो एकदम जैसे कसम ही खा ली है कि उन लोगों के खिलाफ वीडियो कुछ ना कुछ तो डालना ही है। आके बैठ के पंचायत करनी है। ये पूनम जी, अलका जी, ये दोनों तो उनके पीछे ही पड़ गई हैं। अरे कुछ तो सोचो, किसी के बारे में सर्च करो, पता लगाओ, तब जा कर के आप बोलो। मतलब कुछ भी। अब सुमित जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सचिन जी की हेल्प की। ठीक है भाई, उन्होंने हेल्प मांगी और उन्होंने हेल्प की। मतलब कि उस वक्त हेल्प की जब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वो डिप्रेशन में थे, और शायद उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था। उस वक्त सुमित जी ने उनकी हेल्प की। अब उस बात को इतना उछाला जा रहा है, इतना उछाला जा रहा है कि पब्लिक परेशान हो जाए और सारा इल्ज़ाम उनके सर पे आ जाए। और इतना तो समझती हूँ, किसी भी औरत को बिना उसकी मर्जी के कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें ब्लैकमेल करते थे और बहुत परेशान करते थे। अगर इतना ही परेशान करते थे तो आपने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, आपकी इंगेजमेंट हो गई थी तो आपने सुमित जी को क्यों नहीं बताया? शायद वो आपकी हेल्प कर सकते थे कोई भी। सचिन जी की बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, कि वो शादीशुदा हैं और उन्होंने आपसे संबंध रखा। लेकिन लोगों ने कुछ हद तक उनकी गलतियों को डाउन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी गलती के करने के बाद भी पब्लिक के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी है। और एक बार नहीं मांगी है, बहुत बार मांगी है। लेकिन आप मैडम, जितनी बार आई हैं आप, 2 बार लाइव आ चुकी हैं और 2 बार में एक बार भी आपने इस तरह से माफ़ी नहीं मांगी है। जबकि उन्होंने शादी अभी नहीं तोड़ी है, जबकि उन्हें कितना सुनना पड़ रहा है, उनकी फैमिली को सबसे कितना सुनना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हुई होंगी, क्योंकि सुमित जी ने कहा कि कुछ दिनों से आपसे उनकी बातें नहीं हो रही हैं। क्योंकि जो इंसान माफ़ी मांग लेता है आगे बढ़ने के लिए, आपने बोला कि मैं जीरो से फिर से शुरू करने वाली हूँ। भाई जीरो से शुरू करने के लिए पिछला हटाना पड़ता है, पर वो इतना आसानी से नहीं हटता है। उसके लिए आपको सबसे माफ़ी मांगनी होगी और हंसी खुशी तब आप नए सिरे से शुरू कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कभी कोई भूलता नहीं है। ये यूट्यूब है मैडम, यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं, और कभी ना कभी वो वीडियो फिर से ओपन होंगे जब आप कुछ ऐसा काम करेंगी। सचिन है, उसको संभालने के लिए उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है। वाइफ के साथ इतना गलत हुआ, लेकिन वो भी एक औरत है और वो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अभी उनकी एक तरह से शादी भी हुई है। हाँ, सचिन थोड़ा परेशान लग रहे थे, मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। उनकी फैमिली में मैंने देखा कि सभी लोग मिल कर के माफ़ी मांग रहे थे। उनकी मम्मी, उनका भाई, उनकी वाइफ, मतलब पूरी फैमिली, सब ने बातें की। आपकी फैमिली से कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि आपकी भाभी भी, उनको तो मैं बीच में नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कल की लाइव में बोला कि मैं उस टॉपिक पे ना ही मैं पहले बोलना चाहती थी और ना ही अब। मतलब कि किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और नीतू मैडम,
नीतू जी को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, और नीतू जी, मैं उनकी वीडियो देखती थी इसी वजह से कि वो फैमिली वाली हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं। लेकिन उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन करके मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं इन सब चीज़ों में। अगर वो भी एक अच्छी फ्रेंड थी तो वो भी सलाह दे सकती थी, लेकिन कोई इंसान किसी को कितना सलाह दे सकता है जब वो इंसान खुद से ये सब कुछ कर रहा है। तो हो सकता है उन्होंने भी सोचा होगा जो होना है वो होने दो, अब हम तो पब्लिक हैं, हम तो अपनी अपनी राय रखेंगे ही। और कॉल रिकॉर्डिंग की बात सबसे बड़ी बात है भाई। कॉल रिकॉर्डिंग हमने भी लगाई है, लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग आई कहाँ से? अलका जी ने रिकॉर्ड किया, और ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक भी कर दी। अब किस वजह से की थी ये तो वही जानती हैं, लेकिन पब्लिक करने के बाद फिर से वो नेहा का सपोर्ट कर रही हैं। मतलब वो क्या सोच रही हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरह से आप नेहा का साइड भी ले रही थी, उनकी वजह से इतना लड़ भी रही थी, दूसरी साइड आपने कॉल रिकॉर्डिंग भी पब्लिक कर दी। अब वो रिकॉर्डिंग दुनिया भर में फैल गई, जिसकी वजह से नेहा भी फंसी, नीतू भी फंसी, और आप तो हैं ही बीच में। पहली बात तो ये लीगल भी नहीं है, किसी की रिकॉर्डिंग को पब्लिक करना इनलीगल है, और उसे आपने पब्लिक कर दिया। ठीक है, गलती पे गलती आप करती जा रही हो, और आप सोच रहे हो कि पब्लिक बेवकूफ़ है। आप जो चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती हो तो आप सोचते हो अब सही हो, कहीं नहीं। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब समझ में आता है। और आप और पूनम दोनों मिल करके जो कर रहे हो ये बहुत गलत। एक दिन नेहा को भी ये चीज़ें समझ में आएंगी, अभी नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो समझ में आ गया है, जैसे कि मनीषा और सचिन, वो समझ चुके हैं। उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, और वो बहुत हंसी खुशी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मनीषा बीच बीच में इमोशनल हो रही थी, और सचिन थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन कहते हैं ना, आदमियों को सब माफ़ होता है, लेकिन आप तो महिला थी, आपको तो समझना चाहिए था। आपने उस वक्त अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। आज बेटी की दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि एक बेटी की माँ हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब आपके साथ गलत हो रहा था, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त अगर आप आवाज़ उठाती, आप एक पब्लिक फेस थी, आपका साथ सभी देते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। हमारे समाज में यही होता आया है। और इस छोटे समाज की बात करें कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो सब जगह होता है कि अगर औरत गलत है तो उसको गलत ही बोला जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने कुछ किया और आपकी बातों को लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर नहीं करेंगे। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, और जो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करें। और अच्छी बात है, हम सभी का सपोर्ट रहेगा, लेकिन सच के साथ, किसी धोखे के साथ नहीं, किसी झूठ के साथ नहीं, सच के साथ। सचिन जी ने जैसे कि कल लाइव में मनीषा से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी महिला से इस तरह से दोस्ती नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी की हेल्प करूँगा, किसी महिला की, कि खुद से जाकर मैं उसकी हेल्प करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उन्होंने मनीषा से प्रॉमिस किया है। आई होप वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और खुश भी रहेंगे, क्योंकि अब जो उन्होंने सोचा है शायद बहुत अच्छा ही होगा, और सच ही होगा। कहाँ तक सच होगा ये तो आगे पता चलेगा। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं अभी भी आप सुधर जाइए और अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करिए, ताकि तासी की लाइफ अच्छी बन सके। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की सच्ची और दिल की बातें लेकर मैं आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।